कांग्रेस एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि कैसे पार्टी के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध के चक्कर में लगे रहते हैं। जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राहुल गांधी सरकार के हर फैसले की आलोचना करते हैं। दर्शकों, आलोचना करना तो ठीक बात है, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर उस मुद्दे पर भी विरोध करना जो देश हित से जुड़ा हो, वो समझ से परे हो जाता है। क्योंकि जब बात देश की आती है तो विपक्ष को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग देश हित के मुद्दे पर भी सरकार के विरोध में खड़े नजर आते हैं। सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर राहुल गांधी अपने ही देश की सरकार पर निशाना साध रहे थे, जबकि राहुल गांधी को ट्रंप के बयान पर नहीं, सरकार की बातों पर भरोसा करना चाहिए था। वहीं अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि उसे बीजेपी भड़क रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के उस बयान पर सियासी घमासान मच गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर कई विवादित बयान दिए थे, राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि इस सैन्य अभियान के पहले ही दिन भारत पूरी तरह से हार गया था। चौहान ने कहा कि हवाई लड़ाई में भारतीय विमानों को नुकसान हुआ और वायुसेना को उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस बयान से राजनीतिक हलचल मच गई। चौहान ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जमीन पर कोई हलचल नहीं हुई, सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध चला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी सेना रखने की जरूरत है जब युद्ध पर हवा में ही लड़े जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। जबकि चौहान ने आरोप लगाया है कि पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। आधे घंटे की हवाई लड़ाई में भारत एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। लोग माने या ना माने, यही हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा जैसे खास एयरबेसेस से किसी भी एयरक्राफ्ट ने उड़ान नहीं भरी और कहा कि भारतीय जेट के गिराए गए विमानों की संभावना बहुत ज्यादा थी, जिससे एयरफोर्स को असल में ग्राउंड करना पड़ा। अब पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुका है। ये सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का बयान नहीं, राहुल गांधी भी इसी तरह के बयान देते हैं। ऐसे बयान राहुल गांधी की सोच को दर्शाते हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये बयान कांग्रेस की सेना विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के शौर्य का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं। जो ऐसा करते हैं वो देश हित के बारे में नहीं सोच सकते। कांग्रेस की आदत बन चुकी है कि वो सेना का अपमान करे। बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी पृथ्वीराज चौहान के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान समर्थक रही है। इस पार्टी ने हमेशा देश का अपमान किया है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। वहीं पूरा देश ये सब देख रहा है और जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। वहीं विवाद बढ़ने पर जब कांग्रेस नेता चौहान से माफी मांगने की बात कही गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं माफी क्यों मांगूं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। चौहान ने जोर देकर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और इसे वापस नहीं लेंगे। दर्शकों, सवाल यह है कि मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेस के नेता इस हद तक जा चुके हैं कि वो जो बयान देते हैं उससे क्या हमारे वीर जवानों के मनोबल कम करने का काम नहीं होगा। मोदी सरकार का विरोध तो ठीक है, लेकिन सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाना कहां तक उचित बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें